नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है ड्राइवर्स के लिए, केवल 10th पास के लिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कितने पद हैं, ड्राइवर की भर्ती है, क्या सैलरी रहेगी और कितने दिन तक आपको यहाँ पर रखा जाएगा। दोस्तों, इसमें भूतपूर्व सैनिक और सिविलियंस दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी DRDO के अंदर है। DRDO से मतलब आप समझ रहे होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ग्रुप सी की नॉन गजेटेड वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट पर है। LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल की वैकेंसी है। ड्राइवर करनी है, आपको ड्राइव करनी है गवर्नमेंट व्हीकल यानी स्टाफ कार, जिप्सी वगैरह जो मिलेंगी आपको वो सब चलानी होंगी। जो जॉब का फंक्शन है एज पर स्कोप वर्क है, जो कि मैं आपको भी नीचे बताऊंगा। दोस्तों, इसमें सैलरी रहेगी पर मंथ आपको दी जाएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग जो आपको लागू है। इसके अंदर हाई स्कूल पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिल्ली एंड आउट स्टेशन एज पर नीड आपको जाना पड़ेगा। आपकी उम्र 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल 28 वैकेंसी हैं। साथ ही ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा, आउटफिट अलाउंस मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा। साथ ही लास्ट डेट जो रहेगी वो 7 जून 2024 रहेगी। इसके लिए आप अपना रिज्यूम DGR के माध्यम से 7 जून 2024 तक भेज सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ वर्क की। तो जो स्कोप ऑफ वर्क जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। डिटेल में दिया गया, एक्स-सर्विसमैन ड्राइवर शुड हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम, जो है आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको गाड़ी चलाने का। ड्राइवर शुड बी एबल टू अटेंड माइनर रिपेयर, छोटी मोटी रिपेयरिंग आपको करानी है। ही विल स्टे अंडर ओन अरेंजमेंट, जो कि आपको खुद के अरेंजमेंट से होगा। नो ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट, जिसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके ऊपर में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही ड्राइवर विल बी बी ए प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग ड्यूटी आवर, जो भी आपका ड्यूटी टाइम है उस समय आपको सही से ड्रेस पहन के रहना है। जो भी ड्राइवर है इसको अटेंड रहेंगे, उनको अपने मेंटेनेंस करनी होगी। मेंटेनेंस परेड जो है इसके अंदर होगा वो आपको अटेंड करना है। और व्हीकल जो है वो खुद ही आपको मेंटेन करना होगा, जैसे कि आपकी उसकी गाड़ी की साफ सफाई और जो भी काम होता है वो आपको खुद करना होगा। ड्राइवर विल हैव टू परफॉर्म आउट स्टेशन ऑल्सो नीड बेसिस, अगर आपको बाहर कहीं जाने का काम दिया जाएगा तो आपको बाहर जाएंगे। नॉर्मल जो ड्यूटी रहेगी वो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगी, जो कि महीने में 26 दिन रहेगी। उसके बाद 4 छुट्टी आपको दी जाती हैं। साथ ही इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा वर्क आपको मिलता है, तो उसके लिए आपको पैसा पेड किया जाएगा। जैसे कि 8 8 घंटे के हिसाब से 1/8 मिनिमम डेज, यानी अगर आपको एक दिन में 1000 रुपये मिलते हैं तो उसका 8वां भाग दिया जाएगा, यानी कि लगभग 120 रुपये समथिंग एक घंटे का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दोस्तों, जो ड्यूटी रहेगी वो डे आवर्स के अंदर रहेगी और डे डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको बुलाया जाएगा। साथ ही अदर जो टर्म्स कंडीशन इस प्रकार रखे गए हैं, द ड्राइवर विल बी हायर्ड एज पर नॉर्मल ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल लेबर एग्जिटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगी। इसमें जो सैलरी निर्धारित की गई है उसके आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। और जो हायरिंग जो ड्राइवर की होनी है वो मिनिमम स्किल वर्कर के अंदर, यानी जो लोग काम सीखना चाहते हैं इस प्रकार से उनको इस कैटेगरी में भर्ती किया जाएगा। साथ ही यूनिफॉर्म आउटलेट अलाउंस और यूनिफॉर्म का जो वॉशिंग अलाउंस सब कुछ है जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर शैल बी रेस्पॉन्सिबल द पुलिस वेरिफिकेशन, इसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन
उसकी होनी चाहिए। साथ ही ड्राइवर विल बी डिस्प्लेड अंडर कमांड ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिवीजन ऑर्गेनाइज फंक्शन। जो डीआरडीओ के अंदर एमटी है उसके अंडर में आप काम करोगे। जो ड्राइवर हैं डेवलप किए जा रहे हैं वो कमांड ऑफ द हेड ट्रांसपोर्ट डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन कर रही है उसके अंदर में काम रहेगा। सर्विस प्रोवाइडर जो भी है required to pay salary oblique wages of contract staff deployed by location of their own then claim payment from buyers। यानी जो पेमेंट है वो सबको देना है, जो डॉक्यूमेंट है वो लेने हैं आपको, पीएफ वगैरह बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ आपको डन रखना है अपने स्टाफ का, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है इसकी तो। साथ ही इट विल बी इंश्योर दैट सर्विस प्रोवाइडर मार्क मेक टाइमली पेमेंट, 7 तारीख को उनको ड्राइवर्स को पेमेंट होनी चाहिए। नो एडवांस पेमेंट शैल बी मेड टू द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी अगर फर्म इसको ले रही है, इतने ड्राइवरों को ले रही है तो उनको एडवांस में पेमेंट नहीं किया जाएगा। पेमेंट शैल बी मेड वन सर्विस आर डिलीवर्ड। पेमेंट जो होगा अगर आपने ड्राइवर दिया तो 1 महीने ड्यूटी होने के बाद ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। एंड सर्विस प्रोवाइडर सबमिटेड द इनवॉइस फॉर द सेम। और सर्विस प्रोवाइडर है उनको उसे एक इनवॉइस जनरेट करना होगा। द बिडर शुड नॉट बी अंडर लिक्विडेशन एंड कोर्ट रिसीवरशिप एंड सिमिलर प्रोसेसिंग शुड नॉट बी बैंकरप्ट बिडर्स। अगर बिड डाल रहे हैं तो आपको देखना है, उस हिसाब से देखना है। साथ ही जो बायर सेल्स, अगर आप इसके ऊपर अगर डायरेक्ट जो है नहीं आ रहे हैं, डीआर से नहीं आ रहे हैं, तो फिर प्राइवेट से यानी जो सिविल से जो ड्राइवर्स हैं वो इसके अंदर बुलाए जाएंगे और उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब कुछ कंप्लीट करके आपको देने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पेमेंट की। जो इसके अंतर्गत जो ड्यूरेशन है वो आपका 2 साल का रहेगा। 2 साल तक आप यहाँ जॉब करोगे, उसके 2 साल के बाद अगर आपका करेक्टर अच्छा है तो अच्छे काम करते हैं तो आपको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी हर साल 2-2 साल के लिए आपको बढ़ा जाएगा। पेमेंट का जो मेथड है वो मंथली पेमेंट विल बी रिलीज अबाउट पेइंग अथॉरिटी। जो यहाँ की पेइंग अथॉरिटी है पीसीडीए और आर&डी आर के पुरम न्यू दिल्ली within 30 days after receipt of satisfactory completion certificate of work or service by the user। अगर डीआरडीओ के जो भी अधिकारी हैं वो अगर बोल देते हैं कि हम इससे संतुष्ट हैं तो उसके बाद पेमेंट उनकी पीसीडीए से रिलीज कर दी जाएगी। दोस्तों ये थी आज की इस वैकेंसी में जानकारी। ऐसी जानकारी लेके हम आते रहते हैं और हर बार नई वैकेंसी से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।